हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आधुनिक भारत का जो है एनसीईआरटी सार को देखने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है आप लोगों का यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आप लोगों को जो है निश्चित तौर पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है एग्जाम में। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भारत में कब आया था? तो ये 17 मई 1498 को आया था। नेक्स्ट है आपका, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 17 मई 1498 को आया था। नेक्स्ट है आपका, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो इसका सही आंसर है आपका जिमोरिन, स्थानीय शासक था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये कोचीन में स्थापित किया था। कब किया था? तो 1503 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब हुआ था? तो ये 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, भारत में तंबाकू की कृषि एवं पेंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय भी पुर्तगालियों को दिया जाता है और भारत में पेंटिंग प्रेस की स्थापना जो है पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो इसका सही आंसर है आपका फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वीवीआई है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग जो है विभिन्न देशों के खोजकर्ता को देख लेते हैं। तो भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने खोज किया था। कब किया? तो 1498 ईस्वी में। अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। और ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया? तो कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। नेक्स्ट है आपका, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किसने किया? तो तस्मान ने किया था। और कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का खोज किसने किया? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को जो है यूरोपीय शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो इसका सही आंसर है आपका नीनो दी कुन्हा। नेक्स्ट है आपका, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मीडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। नेक्स्ट आपका, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए जो है डच आए थे और डच जो है कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के थे, वर्तमान नीदरलैंड। नेक्स्ट है आपका जो है, अब हम लोग भारत में विदेशी कंपनी का आगमन को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये पुर्तगाल का था। इसका स्थापना जो है 1498 ईस्वी में हुआ था और भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित किया था। कब किया था? तो 1503 ईस्वी में किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ब्रिटेन का था और ये 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और सूरत में इसने अपना पहला फैक्ट्री खोला था 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड देश आपका हॉलैंड हो गया, जिसको डच भी कहते हैं और इसका जो है स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था और इसने अपना पहला फैक्ट्री जो है मुसलीपट्टम में खोला था। कब खोला था? तो 1605 ईस्वी में खोला था। नेक्स्ट आपका, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये डेनमार्क के थे। इसका स्थापना जो है 1616 ईस्वी में हुआ था और इसने प्रथम फैक्ट्री जो है टर्बनकोर में खोला था। नेक्स्ट आपका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ये देश है आपका फ्रांस का है और ये इसका स्थापना जो है 1664 ईस्वी में हुआ था। फैक्ट्री खोला था 1668 ईस्वी में सूरत में। नेक्स्ट है आपका, यूरोपीय कंपनी
का भारत में आगमन का सही क्रम बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहले पुर्तगाल होगा, फिर डच होगा, ब्रिटेन, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। पुर्तगाली जो है आगमन कब हुआ था तो 1498 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी आपका 1664 में और स्वीडिश 1731 में। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से जो है सबसे अंत में गए थे कब तो 1961 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस यूरोपीय शक्ति जो है सबसे पहला आया और सबसे बाद में गया, तो ये पुर्तगाली ही है। नेक्स्ट है आपका किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी, तो ये डचों के द्वारा दिया गया था। भारत के साथ जो है व्यापार के लिए सर्वप्रथम जो है संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की, तो इसका सही आंसर है डचों ने किया था। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर है आपका डच और अंग्रेज के मध्य। कब लड़ा गया था तो 1759 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है, आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है भारत का सम्राट कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर था। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो ये कैप्टन हॉकिंस था। कब आया था तो 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को जो है इंग्लिश खाका उपाधि दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना जो है मुसलीपट्टम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना जो है सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वो अस्थायी बोलेगा आपका तो 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टम में, और अस्थायी बोलेगा तो सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो इसका सही आंसर है आपका सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका फ्रुक्सियर। इसी को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान किया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका प्रमुख शहरों के संस्थापक को देख लेते हैं। तो जो है आपका कलकत्ता का स्थापना जो है जैब चार्नोक ने किया था। कब किया था तो ये 1690 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है तो ये भी कलकत्ता में आपका। मद्रास का स्थापना जो है फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था। और जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो है कहाँ है तो ये भी मद्रास में है। नई दिल्ली का जो है संस्थापक कौन है तो ये एडविन लुटियंस एवं एडवर्ड ब्रेकर है। नेक्स्ट है आपका मुंबई का संस्थापक कौन है तो ये गेराल्ड अंग्रियास है। नेक्स्ट है यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था तो आपका अपना बिहार था। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई तो इसका सही आंसर है आपका कोलबर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था तो लुई 14वां के समय में हुआ था। अब फ्रांस की क्रांति जो है लुई 16वां के समय में हुआ था 1789 में, ये भी याद रखिएगा। फ्रैंक कैरो के द्वारा जो है भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी तो ये सूरत में किया गया था 1668 में। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था। पूछा जा सकता है कि भारतीय राजाओं के विवाद में
भाग लेने की नीति आरंभ किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनवाया था? तो ये पुदुचेरी में बनाया था। नेक्स्ट है आपका पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। नेक्स्ट है आपका पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है आपका थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध जो है आपका कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांसीसियों को पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? तो ये अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एला सापल के संधि के तहत 1748 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है कर्नाटक युद्ध को देख लेते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746-48 में हुआ था। इसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, और संधि जो है एला सापल का संधि 1748 में हुआ था, और ये जो है परिणाम और निर्णायक रहा था। दूसरा आपका 1749 से 1756 के बीच में हुआ था, और इसका परिणाम जो है आपका कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था, और जो है पुदुचेरी के संधि के तहत जो है 1755 ईस्वी में जो है हुआ था, और इसका परिणाम जो है ब्रिटेन मजबूत स्थिति में है। नेक्स्ट है आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में हुआ था, और इसका प्रमुख कारण था सत्वर्षीय युद्ध एवं उपनिवेशिक कारण, और जो है संधि पेरिस के संधि के तहत जो है 1763 ईस्वी में, और इसका परिणाम जो है फ्रांस का पराजय हुआ था। एक छोटा सा ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं, ए पापे। ए से हो गया आपका एला सापल, पा से हो गया आपका पुदुचेरी, और पे से हो गया आपका पेरिस के संधि। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी कंपनी का नाम जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। आज का सेशन जो है आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।